Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lesson number 21, and in this lesson, we will study equations of straight lines and we will solve some questions of exercise 4.3 which are included in your smart syllabus. General equation of a straight line. The linear equation ax plus by plus c equal to 0 in two variables x and y represents a straight line. A linear equation on two variables x and y is ax plus by plus c equal to 0. This where a, b, c are constants and a and b are not simultaneously 0. The equation 1 represents, this equation represents a straight line and is called general equation of straight line. इससे पहले हमने different forms of equations find out पढ़ी थी, उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती थी इक्वेशन से मुतल्लिक और हम उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके एक इक्वेशन लिखते थे जो इसी टाइप की इक्वेशन आती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो उन दो पॉइंट्स में से पास करती है. अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो फिर हम स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज़ करके उस इक्वेशन की, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी टाइप की इक्वेशन होगी. अगर हमें ग्रेडियंट स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम स्लोप और वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जो कि इसी टाइप की इक्वेशन होती है. अब इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, दो इंफॉर्मेशंस, उनसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं. या अगर हमें दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1 हम लिख लेते हैं. लेकिन अब अगर आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दी हुई है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके वो जो दो इंफॉर्मेशंस हैं ग्रेडियंट स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं जो पहले हमने पढ़ी हैं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म्स है, नॉर्मल फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म्स है. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. सिंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो इसमें बी वाई, अगर वाई को आप सब्जेक्ट बना लें, बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स और सी को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस ए एक्स माइनस सी और वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी आ जाएगा, विच इज एन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन विद ग्रेडियंट माइनस ए ओवर बी एंड स्लोप माइनस ए ओवर बी एंड सी. ये दैट इज वाई इंटरसेप्ट जो है वो माइनस सी ओवर बी है. तो ये वाली इक्वेशन जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसमें m ये है, x का जो कोफिशिएंट है वो m होता है और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं. तो ये देखें a क्या है, x का कोफिशिएंट, और b क्या है, y का कोफिशिएंट. तो इस इक्वेशन से अगर हमें जनरल इक्वेशन दी हुई हो तो वहां से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं उस लाइन की. वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो जो जनरल इक्वेशन दी हुई है इसमें से हम कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को यूज़ करके उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसी तरह c जो कांस्टेंट टर्म है वो c है जो कि इस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है और b जो है वो y का कोफिशिएंट है. सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c जो कि y इंटरसेप्ट कहते हैं एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म इन द लीनियर इक्वेशन ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. इसको यूज करके हम स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हो. और अगर हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो हम उसकी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं, वो हमने पीछे पढ़ा है. सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. To transform the general equation of line to standard form,
फॉर्म्स जो पीछे हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म थी, 2 पॉइंट फॉर्म्स थी, सिमेट्रिक फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म थी, और यही वाली थी। तो हमने, अगर हमें ये दिया हुआ है टू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये इक्वेशन इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे और बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से y जो है वो माइनस ए ओवर बी, वाई इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, एक्स माइनस सी ओवर बी, ये एम एक्स प्लस सी के इक्वल हो गए। देखिए ये एम है और ये x, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब m जो है वो माइनस ए ओवर बी और c जो है वो माइनस सी ओवर बी। पीछे हमने पढ़ा अगर डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है तो हम उसका उसका उसमें से ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो इस इक्वेशन को हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्लोप आपको पता है कि इसमें माइनस ए ओवर बी होती है, इस गिवन इक्वेशन में से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वाई इंटरसेप्ट जो है वो माइनस सी ओवर बी होगा। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी और एक्स प्लस सी ओवर ए, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। ये जब इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है और उसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेना है। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना है, उसका सी ओवर ए फॉर्म में आ जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन ये होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम c, इसकी देखिए राइट साइड पे 1 है, तो कांस्टेंट टर्म को पहले हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड पे और पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देंगे। माइनस सी है तो पूरी इक्वेशन को माइनस सी पे डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड आपकी 1 बन गई। अब x ओवर ए, x ओवर ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो x को ऊपर और ये जो a ओवर माइनस सी है इसको x के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x ओवर माइनस सी ओवर ए और प्लस y ओवर माइनस सी ओवर बी, यानी डिनोमिनेटर में ये जो b ओवर माइनस सी है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन के ये डिवाइड होगा और दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको c को पहले राइट साइड पे लेके जाना है कांस्टेंट टर्म को, और फिर पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ माइनस सी। अगर माइनस सी का साइन अगर सी का साइन नेगेटिव है तो हम इसे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो फिर हम इसे पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमने इस साइड पे पॉजिटिव टर्म लेके आनी है और ये जो इसकी राइट हैंड साइड होती है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमें इसकी राइट साइड को पॉजिटिव बनाना है। अगर राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्क्वायर रूट के साथ हम नेगेटिव साइन
लगाएंगे और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हम इसे पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो वो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। उसको इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा और साइन अल्फा भी हम लिख सकते हैं। The sign of radical to be such that the right hand side of 2 is positive, यानी राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव ही रखना है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो 21 को हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इन तीन फॉर्म्स में इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है। 4x प्लस 7y माइनस टू इक्वल टू 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन में हमने y को सब्जेक्ट बना लेना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चूंकि इक्वेशन आपके पास ये है 4x प्लस 7y माइनस टू इक्वल टू 0, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे और 4x और माइनस टू को राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 4x प्लस टू आ जाएगा और y के कोएफिशिएंट पे राइट साइड को डिवाइड कर दें। y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस टू ओवर 7 और इसको सेपरेट कर लें। ये न्यूमरेटर में दो टर्म्स का सम है तो आप इस एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। माइनस 4 ओवर 7 x प्लस 2 ओवर 7। अब ये देखें इसमें ये माइनस 4 ओवर 7 m के इक्वल है और प्लस 2 ओवर 7 जो है वो c के इक्वल है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म where m is equal to minus 4 over 7 and c is equal to 2 over 7। अब इसी इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन, वो x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, उसकी राइट हैंड साइड 1 होनी चाहिए। तो इसका मेथड पीछे अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट टर्म को हम ट्रांसफर कर लेंगे राइट साइड पे, उसका साइन 2 आ गया और पूरी इक्वेशन को इस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे 1 लेके आने से। तो 4x को 2 पे डिवाइड करेंगे 2x प्लस 7 ओवर 2y इज इक्वल टू 1। और अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को डिवाइड करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर 2 x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। y से 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके y के डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ओवर 7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज ऑफ दिस फॉर्म, x ओवर a इसमें 1 ओवर 2 है और y ओवर b इसमें 2 ओवर 7 है। सो दिस इज द equation in two intercept form where a is equal to 1 over 2 and b is equal to 2 by 7। उसी इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे और फिर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्केयर रूट से, और चूंकि राइट साइड पे ये पॉजिटिव है तो हम इसके पॉजिटिव साइन से इसको डिवाइड करेंगे। 4 स्केयर प्लस 7 स्केयर इज इक्वल टू 16 प्लस 49 और फिर ये 65 का स्केयर रूट हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम स्केयर रूट ऑफ 65 पे डिवाइड कर देंगे। 4 ओवर स्केयर रूट ऑफ 65 एक्स प्लस 7 ओवर 65 वाई इज इक्वल टू 2 ओवर 60 स्केयर रूट ऑफ 65। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल इक्वेशन जो है वो कॉज और साइन की फॉर्म में एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है। तो अब इसको इस इक्वेशन को कॉज और साइन की फॉर्म में लाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास कॉज अल्फा हो जाएगा और y का कोफिशिएंट जो है वो साइन अल्फा हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे और जो आपका p है वो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ जाएगा। अब चूंकि कॉज अल्फा की का साइन भी पॉजिटिव है और साइन अल्फा का साइन भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसका इन्वर्स कॉज इन्वर्स ले लें तो अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 60.26 आ जाएगा या 60.3 भी आप कह सकते हो। तो इसमें आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। इस फॉर्म में एक्स वाई की फॉर्म में, ये अलजेब्राइक फॉर्म में इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो ये है 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 एक्स प्लस 7 ओवर 60 स्क्वायर रूट ऑफ 65 वाई इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65।
और इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू आ जाएगी x cos अल्फा, अल्फा 60.26 प्लस y साइन अल्फा, और साथ इसके p आ जाएगा, p की वैल्यू वही रहेगी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसका सी पार्ट को भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दो तो इजी हैं, आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को किया था। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y इज इक्वल टू 8x माइनस 3 ओवर 15 हो गया, और फिर इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 8 ओवर 15x माइनस 3 ओवर 15 आ गया। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो 1 ओवर 5 हो जाएगा, 3 ओवर 15 कैंसिल होके y इज इक्वल टू 8 ओवर 15x माइनस 1 ओवर 5। तो इसमें m 8 ओवर 15 और c जो है वो माइनस 1 ओवर 5 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलरली इसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो ये है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। तो इसकी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके आए तो माइनस 8x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। पूरी इक्वेशन को माइनस 3 पे डिवाइड कर दिया तो ये 8 ओवर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर x ओवर 3/8 प्लस y ओवर 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन where a is equal to 3/8 and b is equal to minus 1/5। इसी इक्वेशन को जब हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह हम डिवाइड, पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। हमने क्या किया, 8 को ले गए, माइनस 8 को राइट साइड पे ले गए और 15y को राइट साइड पे ले गए, तो आपके पास 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है ए स्केयर, 8 स्केयर और 15 के स्केयर के सम, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है जो कि 17 बनता है। तो इसको भी 17 पे डिवाइड करें, इसको भी 17 पे डिवाइड करें, इसको भी 17 पे डिवाइड करें। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इन एल्जेब्राइक फॉर्म। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए x का कोफिशिएंट आपका cos अल्फा और y का कोफिशिएंट जो है वो आपका साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसमें cos अल्फा पॉजिटिव है और साइन अल्फा जो है वो नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जो जिसमें cos पॉजिटिव हो और साइन जो है वो नेगेटिव हो? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अल्फा की वैल्यू जो है वो 298.07 आ जाएगी। तो अल्फा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो x cos 298.07 प्लस y sin 298.07 इज इक्वल टू 13/7 आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। और इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/17 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। इन दिस क्वेश्चन आपको कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आपने पीछे थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी, और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो फिर वो लाइनें पैरेलल होगी। दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 के इक्वल आए तो वो स्लोप्स, वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर भी नहीं है, सॉरी स्लोप्स इक्वल भी नहीं है और उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं है, तो फिर ना तो वो लाइंस पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर। तो ए पार्ट में ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, इस लाइन की स्लोप भी फाइंड कर लेंगे। ये वो फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा स्लोप का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसका नेगेटिव। अब ये ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो 1 है, जो बी के इक्वल होगा। तो इस लाइन को हम लाइन 1 कहते हैं, और इसकी स्लोप जो है वो आ जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, और ये -2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 ये है, और इसकी स्लोप जो है वो आ जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। सिंप्लीफाई किया तो -2। तो अब देखें लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप्स इक्वल है,
क्योंकि ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो इसलिए लाइंस पैरेलल होंगी। इसी तरह इसका सी पार्ट है, इसमें भी दो लाइंस हैं, इसकी स्लोप निकालें। पहले आप 4y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 ऑर्डर में लिखेंगे ना, x वाली टर्म पहले और y वाली टर्म बाद में और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इस लाइन की स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x 2 और कोएफिशिएंट ऑफ y 4, तो इसका आंसर -1/2 आ गया। सिमिलरली सेकेंड लाइन जो है वो x माइनस 2 y माइनस 7 है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि -2 है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/2। अब देखें इसकी स्लोप ना तो इक्वल है, ये -1/2 है और ये 1/2 है, तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ लाइन L1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल आता है, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, m1 है 1/2 और m2 है -1/2 जो कि -1/4 के इक्वल आता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब दोनों की स्लोप्स इक्वल भी नहीं है और उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के इक्वल भी नहीं आता। तो इसका मतलब है लाइन L1 और लाइन L2 आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ई पार्ट 12x प्लस 35y माइनस 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली इस की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, L1 इसकी स्लोप है -12/35, L2 इक्वेशन है 105x माइनस 36y प्लस 11 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप आ जाएगी -105 ओवर -36, इसको सिंप्लीफाई किया तो 105 ओवर 36 आ गया। अब ये देखें दोनों की स्लोप्स इक्वल नहीं है, स्लोप्स ऑफ L1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप्स ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आता है, स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L2 -12/35 मल्टीप्लाइड बाय 105/36, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सो दिस इज हाउ वी विल show whether the lines are parallel, perpendicular or neither parallel nor perpendicular. This is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Allah Hafiz.